नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों बस्तर में पत्रकारों के खिलाफ जारी नक्सलियों के फरमान पर घमासान मचा हुआ है। कुछ पत्रकारों को पूंजीवाद और सरकार का हिमायती बताते हुए धमकाने वाली विज्ञप्ति पर पत्रकारों के साथ साथ प्रशासन और समाज ने कड़ा विरोध किया, जिसके बाद नक्सली वार्ता का प्रस्ताव दे रहे हैं। इसके अलावा धमतरी में राजनांदगांव में मुखबिर बताकर ग्रामीणों की हत्या कर नक्सली अपनी मौजूदगी जता रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर नक्सलियों ने पत्रकारों के सीने पर बंदूकें क्यों तानी? क्या नक्सली बौखलाकर ऐसा कर रहे हैं? क्या उनके खौफ के विस्तार की राह में अब पत्रकार रोड़ा हैं? बात होगी इस पर, उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर के जंगलों में मुश्किल मुठभेड़ों में, कठिन हालात में और विपरीत परिस्थितियों में भी देश दुनिया को अंदरूनी और मुश्किल इलाकों की खबरें लाकर देने वाले पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो ने विज्ञप्ति जारी कर कुछ पत्रकारों को पूंजीपतियों और सरकार का हिमायती बताते हुए खुली धमकी दी है। नक्सलियों के ये पर्चे इन दिनों दहशत का सबब है, क्योंकि जंगल में छिपे नक्सली कब किसे कहां निशाना बना दे कुछ नहीं कहा जा सकता। यही बात पत्रकारों और प्रशासन की चिंता का विषय है। इससे पहले भी नक्सलियों ने बेरहमी से पत्रकारों की हत्या की है। तोंगपाल के नेमीचंद जैन और साई रेड्डी इसका उदाहरण है। दोनों वरिष्ठ पत्रकारों की नक्सलियों ने गला रेत कर बेरहमी से हत्या की थी। फिर बाद में नक्सलियों की तरफ से माफीनामा भेजा गया था। अभी भी नक्सलियों की धमकी से नाराज पत्रकारों के तेवर देख नक्सलियों ने वार्ता का प्रस्ताव दिया है, जबकि पत्रकारों ने दो टूक सवाल उठाया कि आखिर नक्सली किस बिना पर पत्रकारों को दलाल और पूंजीपतियों का हिमायती बता रहे हैं। जो माओवादी संगठन का जो एक नियम है कि जब भी किसी के ऊपर आरोप लगता है तो उससे पहले 3 बार उसे वार्निंग दी जाती है, 1 साल तक उसे वॉच किया जाता है। परंतु मेरे साथ या लीलाधर राठी जी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। आपने डायरेक्ट प्रेस नोट पे नाम लिख दिया। तो मैं भी ये जानना चाहूंगा वहां जाके कि ऐसी क्या गलती थी, इतनी बड़ी कौन सी गलती हमने की कि आपने डायरेक्ट प्रेस नोट पर हमारा नाम लिख दिया। इधर विपक्ष का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है। पहली बार है कि नक्सलियों ने पत्रकारों को धमकी दी। भाजपा ने आरोप लगाया कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति दिखती है। सरकार को इस पर ब्रेक लगाना चाहिए। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले में सरकार गंभीर है। बौखलाए नक्सलियों पर लगाम कसने के लिए लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पत्रकारों को लेकर के कभी भी इस प्रकार के मामला कभी भी सामने में नहीं आए हैं, और जिस प्रकार कह रहे हैं बहुत गंभीर बात है। और उसके बाद में यू टर्न होना, ये बैठ के बात करना, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत ये मामले सब सामने आ रहे हैं। पहले जैसा होता था कि कोई फर्जी मुठभेड़ या आदिवासी मारे जाएं या किसी को करें, वैसा नहीं। और पूरी तौर पर ध्यान देकर काम किया जा रहा है। पत्रकारों के लिए भी कोई भी बात आएगी तो पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, पूरा निगरानी किया जाएगा। कहीं इस प्रकार की बात नहीं है कि जानकारी आने के बाद हम उनको ऐसे ही छोड़ दें या निगलेक्ट करें। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो का प्रेस नोट जारी कर बीजापुर जिले के पत्रकारों गणेश मिश्रा, लीलाधर राठी, फारूक अली, पी विजय, बीबीसी के पूर्व पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी को धमकी देना, फिर बाद में वार्ता का प्रस्ताव देना, दूसरी तरफ मुखबिरी का आरोप लगाकर धमतरी में ग्रामीण और राजनांदगांव में एक सरपंच पति की हत्या करना साफ दर्शाता है कि नक्सली काफी बौखलाए हुए हैं और अपने खौफ के प्रसार के लिए कायराना हरकतें कर रहे हैं। चिंता इस बात की है कि इस सनक से लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। मुद्दा तो बहुत बड़ा है। पत्रकारों को धमकी देने के स्तर पर नक्सली उतर चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से केदार गुप्ता जी हैं और कांग्रेस से विधायक शिशुपाल सोरी जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इसके पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, आप दोनों से एक आग्रह है, क्योंकि आप दोनों अलग अलग पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये मुद्दा एक डिफरेंट टाइप का मुद्दा है, तो इसमें राजनीति की बात कम हो और ऐसे विषय पर बात हो जिससे बस्तर में शांति की बात हो सके और एक्चुअल में उसका कोई हल निकल सके। क्योंकि ये जो नक्सलियों की धमकी, इसके पीछे बड़ी पृष्ठभूमि है, क्योंकि मैं उस पृष्ठभूमि को थोड़ा बहुत जानता हूँ। जो कुछ पत्रकार बस्तर में एक शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं या वहाँ पर
इस तरह की कोई चीज़ करना चाहते हैं जिससे वहाँ पर शांति बहाल हो, लोग विकास से जुड़ें। उस प्रक्रिया में जो पत्रकार हैं शामिल, उनको और बाकी लोगों को भी, और कुछ लोगों को इसलिए धमकी दी जा रही ताकि बाकी लोग उसके कारण डरें। तो सबसे पहला सवाल शिशुपाल शौरी जी आपसे ही, चूँकि आप कांग्रेस के विधायक हैं, सरकार भी यहाँ कांग्रेस की है, आपको लगता है कि बस्तर में जो अभी एक शांति प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो शांति मार्च शुरू होने वाला है, जब नमक सत्याग्रह की तरह ही जो दांडी मार्च गांधी जी ने किया था उसी डेट पे करीब करीब शुरू होने वाला है, उसकी पृष्ठभूमि में ये नक्सलियों को एक खौफ लग रहा है कि कहीं पत्रकार हमारे खिलाफ एक माहौल ना बना दें, और ग्रामीण जिस तरह से उनके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के अंदर भी भय है, तो पत्रकारों के माध्यम से एक जो भय है उसको पेनिट्रेट करना चाहते हैं नीचे तक। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल लगता है, क्योंकि जब जब भी बस्तर में शांति की पहल होती है और उसको बैकफुट में ढकेलने के लिए ये नक्सली वारदात होती है, और ये नहीं चाहते कि बस्तर में शांति का माहौल पैदा हो, पूरे छत्तीसगढ़ में शांति का माहौल बने। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पत्रकार साथी हैं, अपने जान जोखिम में डालकर बस्तर जैसे दुरूह इलाके में, मोहला मानपुर जैसे दुरूह इलाके में, ये जो नगरी इलाका है, बहुत ही दुरूह इलाका है, जंगली इलाका है, वहाँ ये लोग विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। और इनकी जो लेखनी है, इनके जो बातें, जो तथ्य करते हैं, वो एक आईना है और एक आवाम की आवाज़ है। तो इस आवाज़ को दबाने की जो कोशिश ये जो कर रहे हैं, इसको हमको बहुत गंभीरता से लेना है। हम राजनीति की बात नहीं करते, क्योंकि बस्तर जो है, वहाँ रहने वाले लाखों लोग जो इस समस्या को झेल रहे हैं वर्षों से, जो दहशत के माहौल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में शांति चाहते हैं, और उन्हें जहाँ भी आशा की किरण दिखाई पड़ता है उधर वो अपना समर्थन देते हैं। तो अभी जो बस्तर में खासकर जो साहसिक पत्रकारों ने निर्भीकता के साथ एक ज़मीनी हकीकत को लाने का प्रयास किया है, उसका हम सबको स्वागत करना चाहिए, और हम सब पत्रकारों के साथ हैं, क्योंकि ये जो है ये एक शांति बहाली की दिशा में और लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। और इसी से बौखलाए हुए और इस आवाम को दबाने के लिए ही नक्सली वारदात कर रहे हैं, तो इसकी जितनी भर्त्सना किया जाए वो कम है। अभी बहुत सारे पहले ये बहुत सारे हत्याएं भी कर चुके हैं, अभी उसी कड़ी में ये नहीं चाहते कि ये जो निष्पक्ष और बुलंद आवाज़ आवाम तक पहुँचे, लोग बाग शांति प्रक्रिया में जुड़े। हमारे साथ केदार गुप्ता जी भी हैं। केदार जी, उम्मीद करता हूं कि इसमें बिल्कुल राजनीति की बात ना करें, और हालांकि आप विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये इस समय मामला एक बहुत सेंसिटिव मोड़ पर है, क्योंकि बस्तर में एक शांति प्रक्रिया शुरू होने की दिशा में काम चल रहा है। कुछ लोग उसमें बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, जिसमें ग्रामीण भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये नक्सली इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी की जब सरकार थी उस समय भी कुछ पत्रकारों की हत्याएं की हैं नक्सलियों ने, बाद में उसके बाद उन्होंने उस पर माफ़ीनामा भी अपना भेजा कि हमसे गलती हो गई, हमने किसी कारण से वो कर दिया और इसके लिए हम बहुत माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है अभी का जो घटनाक्रम है ये क्या बताता है? और जैसा मेरे पास एक प्रेस नोट भी है नक्सलियों का, उसमें एक छोटा सा प्रेस नोट है, एक तो बड़ा प्रेस नोट था जो आपने हमारे न्यूज़ आइटम में देखा, उसमें तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, लेकिन एक छोटा सा है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपके हम स्टेटमेंट देख रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग देख रहे हैं और उसको हम बहुत बारीकी से उसका अध्ययन भी कर रहे हैं, और उनका कहना है कि आप हम तक मत आइए, हम आपको बताएंगे डेट, तब आप हमसे बात कीजिएगा। तो मैंने एक डिक्टेटरशिप वाली बात वहाँ पर वैसे भी कही जाती थी कि वहाँ जनताना सरकार चल रही है, लेकिन इस बार खुले तौर पर उन्होंने पत्रकारों को प्रेस नोट के माध्यम से ये हिदायत दी है। डॉक्टर शिरीष जी, मैं जब भी नक्सलवाद के डिबेट में बैठा हूँ, पिछले कई वर्षों से बैठ रहा हूँ, तो मेरा पहला शब्द वही रहता है कि हम इसमें, भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति नहीं करना चाहती, और वही शब्द को मैं आज फिर से दोहराता हूँ। आपने उसे पहले ही कहा, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ कि निश्चित रूप से कांग्रेस, भाजपा, बसपा, किसी को भी, कम्युनिस्ट पार्टी, किसी को इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। ये एक
छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या है और बहुत पहले से समस्या चली आ रही है। और आज जो पत्रकार साथियों को सीधा नाम लेकर और धमकी दी गई है, कहा गया है जब हम बुलाएं तब आना, तो इस प्रकार की वारदातें हो रही है। और ये चौथा स्तंभ जो वहाँ के विकास को दिखाता है, सरकार जो दावे करती है कि यहाँ विकास हो रहा है, ये हो रहा है, और पत्रकार भाई जाते हैं जान हथेली में लेकर और वो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस सबको प्रकाशित करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है क्या इसका भय है कि ये कोई सांठ गांठ करके ये ऐसी धमकी दी जा रही है ताकि वहाँ तक पत्रकार भाई पहुँचे ही नहीं, और सरकार का जो वर्जन है वो सही है या गलत है इसे कौन बताएगा? इसे तो पत्रकार ही बताते हैं, लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, उससे पता चलता है ये चीज़ें हो रही है। परंतु अभी देखने में आया कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अचानक नहीं हुआ, ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला आया। और डॉक्टर शिरीष जी, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए, आपको सब स्मरण रहता है, आप बहुत अनुभवी हैं, ये बात बहुत स्पष्ट है, जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तब आप देखिए बड़ी घटनाएं नहीं होती, पर छोटी घटनाओं के माध्यम से एक दहशत बना के उनका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क वो शहर और गांव में इतना ज्यादा फैला चुके होते हैं कि बड़ी घटनाओं की आवश्यकता नहीं है। और पार्टी ये सोचकर बैठी होती है या क्या मुझे नहीं पता, वो यही कहते हैं कोई बड़ी घटना नहीं हो रही है। अरे सिविलियंस को मार देना, सरपंच उप सरपंच को, रेंजर, मैं एक मिनट मैं कह रहा हूं, ये जो पत्रकारों को धमकी देने की इनके जो हौसले बुलंद हुए हैं, ये केदार जी क्या है ना, आप जो जिस डायरेक्शन में चर्चा को ले जा रहे हैं ना, उससे पूरा जो हमारा सब्जेक्ट है डाइल्यूट हो जाएगा और चर्चा पूरी तरह से राजनीतिक हो जाएगी। फिर आप अभी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, शिशुपाल जी आप पर आरोप लगाएंगे और फिर उसके बाद हमारी जो चर्चा है उसका मुख्य मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो प्लीज आप उस पर ही स्टिक रहिए जहां तक वो पत्रकारों के साथ, मैंने आप उसका बैकग्राउंड भी बताया। 10 सेकंड में पूरी हो जाएगी, चलिए आप अपनी बात 10 सेकंड में पूरी हो जाएगी मेरी बात। तो मैं कह रहा था ये जो हौसले इनके बुलंद हुए हैं, इनके जो हौसले बुलंद हुए हैं वो एक घटना अचानक नहीं हुए। इन्होंने पहले शादी करने वाले युवक को मारा, उसके बाद रेंजर की हत्या की, एएसआई की हत्या की, सरपंच और उप सरपंच को मारा, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ। जब इन्होंने देख लिया पूरी तरह सुरक्षित है तो पत्रकारों पर सीधा सीधा धमकी देने लगे। मेरा कहना यह है, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, पर कोई भी हौसले बुलंद होते हैं तो उसके स्टेप्स को तो याद करना जरूरी है कि ये यहां तक अचानक कैसे पहुंचे। 2-2.5 साल की सरकार हुई है और ये कहते हैं हमारा पूरा कंट्रोल है। मैं ये कह रहा कि इसीलिए ये यहां तक पहुंचे। तो फिर केदार जी, फिर रानी बोदली क्या था, ताड़मेटला क्या था, फिर जो वीके चौबे जी के साथ हुआ वो क्या था, जो कांग्रेस के काफिले पे हमला हुआ वो क्या था, और 2 पत्रकारों की हत्या हुई वो क्या था, वो तो आपकी सरकार के कार्यकाल में हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उस विषय पे मत जाइए, जो विषय है बहुत मैं कह रहा हूं आपको डॉक्टर साहब, बहुत वो स्पष्ट है, पर कभी इस प्रकार की धमकी देना पत्रकार साथियों को और इस प्रकार का, मैं कह रहा हूं ये कहीं ना कहीं कोई एक बड़ी साजिश है, एक बढ़िया षड्यंत्र का हिस्सा है। और धीरे धीरे ये जो मजबूत हो रहे हैं, इनके हौसले मजबूत हो रहे हैं सिविलियंस को मारने के, पत्रकारों को धमकी देने के। सारी दुनिया जानती है कि पत्रकार बेखौफ निष्पक्ष होकर चीजों को सामने लाते हैं, और अगर ऐसे निष्पक्ष चीजों को सामने लाने वालों को अगर वो धमकी देते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है वो सामने ना ऐसा चाहते हैं। और जो शांति मार्च हो रहा है, जैसे शिशुपाल जी ने कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है, तो इसमें कहीं ना कहीं इनको पूरी सुरक्षा देना चाहिए, और जिन पत्रकारों को ऐसी धमकी दी गई है उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नहीं तो बाद में कोई ऐसे बड़ी घटना घट जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बहुत स्पष्ट है। और जो छोटी घटनाएं हुई है उसको पूरा एक लाइन से उसका अध्ययन करके, और ये यहां तक कैसे पहुंचे, हिम्मत कैसे हुई, इस बात की बहुत चिंता करने की आवश्यकता। ये बेहद गंभीर घटना मैं ऐसे बताना चाह रहा हूं। ये छोटी छोटी वारदातों के कारण इनके हौसले बुलंद हुए, और ये हौसले बुलंद होने के कारण अब ये पत्रकारों पर अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं। हौसले छोटी छोटी बातों से तो उनके, छोटी बातों से बड़ी बातों से उनके हौसले तो बुलंद हैं ही। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि बस्तर में एक नई प्रक्रिया शुरू हो रही है
उसकी कहीं पृष्ठभूमि में तो ये सब नहीं हो रहा है। जो शांति प्रक्रिया वहाँ शुरू होने की एक आहट सुनाई पड़ रही है, उसको रोकने के लिए तो एक कवायद नहीं है, क्योंकि पहले भी पत्रकारों ने वहाँ पदयात्रा की है, उस समय भी नक्सलियों ने कुछ इस तरह की बात की थी, लेकिन इस बार चूंकि जो एफर्ट हैं वो ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब उनका जो वर्चस्व है वो खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने एक खास तौर पर एक शब्द का इस्तेमाल किया कि आपकी जो रिपोर्टिंग है, आपकी जो खबरें हैं और आप जो लिखते हैं, आपके विचार, उसको हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि अभी तक तो उनकी एक्टिविटी के अलावा अब उनके लेखन पर भी उनकी सीधी निगाह है। खैर, शिशुपाल जी भी हमारे साथ हैं। शिशुपाल जी, आपको क्या लगता है कि अभी जो जिस तरह की वर्डिंग उन्होंने इस्तेमाल की है कि आपकी हम रिपोर्टिंग देख रहे हैं, आपकी चीज़ों को देख रहे हैं और इसके आधार पर हम तय करेंगे कि कौन क्या करता है और हम कब मिलेंगे, तो इसका क्या पूरा बात का क्या मतलब निकाला जाए? ये तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्हें प्रजातंत्र पे विश्वास होता, उनको अगर जनता पे विश्वास होता तो इस तरह की हरकतें नहीं करते। ये जो समस्या है ये बहुत पहले की है। अभी केदार भाई की बात मैं सुन रहा था, बहुत ही परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं वो, पर कहीं ना कहीं राजनीति बीच में ले आते हैं, दुख होता है। ये बस्तर के जो समस्याओं को इस तरह की राजनीतिक जो सोच लाके ही हम लोग इसको हल्का कर देते हैं। और आपने जो कहा उससे मैं बहुत ही सहमत हूँ, और मैं तो एक ये महसूस कर रहा हूँ बड़े उससे कि ये अपने जो मूल सिद्धांत हैं नक्सलिज्म के, इससे बिल्कुल भटक गए हैं। जो शोषण के खिलाफ जो उन्होंने हथियार उठाने की बात कही थी, अब शोषण के खिलाफ नहीं है, ये केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी तरह भय का वातावरण पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, बहुत तेज़ी से बस्तर में लोग बाग प्रशासन से जुड़ रहे हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़ रहे हैं, अपनी बात मुखरता से कह रहे हैं। अभी जो मुहिम चल रहा है प्रशासन का, लोन वराटू करके जो मुख्य धारा में लाने की, जो भटके हुए लोग हैं, और उसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं, और अभी उनमें से बहुत सारे जोड़ों ने जो किसी तरह ग्रस्त जीवन जाना चाह रहे थे, जो शांतिपूर्ण जीवन यापन करना चाह रहे थे, वो वापस भी हुए, उनकी शादी भी कराई गई। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो किन्हीं कारणों से, अब कारणों पे हम नहीं जाएंगे, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किंतु जब वो वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ते होने चाहिए, समाज उनको गले लगाना चाहिए, हमारे बीच ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और वो सरकारी तौर पे हम व्यवस्था वो कर रहे हैं और दिख रहा है ये उससे। और इसी का एक आपकी सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है। और भी इशू है। इस समय हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, मनीष गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बस्तर के मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। मनीष जी, आपको क्या लगता है नक्सलियों की जो 2 प्रेस रिलीज आई है वो किस बात को इंगित करती, क्या साउंड कर रही है? देखिए, बस्तर में नक्सलियों का जो लगातार जनाधार घटता जा रहा है, जिस ढंग से सरकार ने अभी पूरा फोकस किया है खासकर साउथ बस्तर के उन धुर माओवादी इलाकों पर, जहां पर कभी नक्सली जहां पर पनाह लेते थे, आज उन इलाकों में फोर्स के आने की वजह से उनका क्षेत्र सिमटता जा रहा है। और यही कारण है कि नक्सलियों में एक बौखलाहट भी पैदा हुई है। और अब जिस ढंग से मीडिया दक्षिण बस्तर में और खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में बहुत खुलकर के रिपोर्टिंग कर रहा है, इसको लेकर के माओवादियों में थोड़ी सी दहशत है, खौफ है। मुझे लगता है कि ये जो प्रेस रिलीज है या पत्रकारों को जो धमकी देने का मामला है, वो कहीं ना कहीं नक्सलियों की दबाव बनाने की रणनीति है, ताकि पत्रकारों को डिमोरलाइज किया जाए, पत्रकारों को दहशत ज़दा किया जाए, ताकि पत्रकार जो है खुल करके रिपोर्टिंग ना कर सके। पिछले दिनों हम लगातार देख रहे हैं कि नक्सलियों का जो प्रभाव क्षेत्र है, उसकी वजह से नक्सली लगातार मनीष जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मेरा एक सवाल है कि जो नक्सलियों के बीच में ऐसा पता चला है कि नक्सलियों के बीच में 2 तरह के धड़े हो गए हैं, एक नरमपंथी और एक गरमपंथी। उसके अलावा जो वहां पर एक शांति प्रक्रिया शुरू होने वाली, जो मार्च में एक मार्च शुरू होने वाला है, उसकी पृष्ठभूमि तो कहीं नहीं है ये जो प्रेस रिलीज है। देखिए, ये भी एक कारण हो सकता है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार की गतिविधियां बढ़ रही हैं और नक्सलियों और जो स्वतंत्र पत्रकारिता और जिस ढंग से
दबाव मुक्त पत्रकारिता हो रही है बस्तर में, चाहे शुभ्रांशु चौधरी की शांति वार्ता का मामला हो, चाहे सरकार द्वारा जो है फोर्स बढ़ा करके नए कैंप और थाने खोलने का मामला हो, चाहे पत्रकारों द्वारा लगातार नक्सलियों के मांद में घुस करके लगातार रिपोर्टिंग करने का मामला हो, हर तरफ से कहीं ना कहीं चीजें हकीकत निकल करके आ रही है। और इस हकीकत के चलते जो है नक्सलियों का वजूद इन दिनों काफी खतरे में है और उनका जो कोर एरिया है वो लगातार सिकुड़ रहा है। नक्सलियों को अब अपने इलाके में अपनी जमीन बचाना मुश्किल हो रहा है और यही कारण है कि अभी हाल ही में नक्सलियों ने एक बैठक करके इस मामले पर काफी कड़े नियम वो किए हैं। पहले जो नक्सल इलाकों में बड़े मनीष जी, नक्सलियों के प्रेस नोट की एक लाइन में आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है कि हमारी पार्टी के ऊपर आक्रोश होकर हमारे विरोध में जो प्रोग्राम शुरू किए गए, रैलियां और बैठक वगैरह, सभी प्रोग्राम को फिलहाल बंद कर दीजिए। इसका क्या मतलब है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है, इसके बाद जिस ढंग से मीडिया लामबंद हुआ है, कहीं ना कहीं नक्सलियों की इस हरकत का मीडिया ने पुरजोर विरोध किया है। बस्तर ही नहीं, रायपुर सहित जो है ना देश के प्रमुख मीडिया घरानों के द्वारा और कई प्रख्यात पत्रकारों के द्वारा जो कभी नक्सलियों के समर्थक हुआ करते थे, ऐसे लोगों ने भी नक्सलियों के इस कृत्य की आलोचना की है। और पत्रकारों द्वारा जिस ढंग से आंदोलन शुरू किया गया है नक्सलियों के खिलाफ में, धरना, अभी गंगालूर जो उनका कोर इलाका है नक्सलियों का, उन इलाकों में पत्रकारों ने जाकर के धरना दिया और वहां पर उनके खिलाफ जो पोस्टर बैनर वार छेड़ा है, ये कभी नक्सल ये एक बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, मोड़ है कि माओवादी जिस पोस्टर वार से पहले जो दहशत फैलाते थे, अब वही पोस्टर वार कहीं ना कहीं माओवादियों को एक्सपोज कर रहा है, माओवादियों की हरकतों को जो है ना वो जनता के सामने ला रहा है। शासन और प्रशासन के सामने तो पहले ही एक्सपोज थे, लेकिन अब आम जनता और मीडिया के सामने जिस ढंग से वो एक्सपोज हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नक्सलियों को नागवार गुजर रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये उनमें एक जो नरम और गरम गुट जो है, इनके बीच में भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये उनसे गलती हुई है और यही कारण है कि उन्होंने पत्रकारों से निवेदन किया है, मनीष जी है कि इस प्रकार का वो ना करें। मनीष जी, आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि पत्रकार उनकी असलियत सामने ला रहे हैं, सच्चाई सामने ला रहे हैं, और जो नक्सलियों के बीच में जो दो धड़े बन गए हैं उसको लेकर जो एक द्वंद्व चल रहा है, उस पर मैं चाहूंगा कि आप कुछ अलग से बताएं। देखिए, पिछले काफी समय से जो कोर इलाके हैं, कोर इलाकों में फोर्स लगातार अंदर घुस रहा है और कई ऐसे मामले हैं, जैसे 2 पत्रकारों की लगातार हत्या हो चुकी है, साई रेड्डी और एक जैन, ये दोनों, हाँ नेमीचंद जैन, इन दोनों की माओवादियों ने हत्या की। हत्या करने के बाद उनको विज्ञप्ति जारी करके बाद में उन्होंने माफी मांगी। तो उस मामले से जो है पत्रकार काफी आहत है और इस मामले में नक्सलियों की कलाई खुली है। नक्सलियों ने इस मामले को लेकर के सेंट्रल कमेटी तक जो है इस पर विचार किया और कहीं ना कहीं उन्होंने विज्ञप्तियां जारी करके ये बोलने पर मजबूर हुए वो कि भाई ये हमारे निचले तबके के द्वारा किया गया था, हम लोगों ने वहां तक मैसेज नहीं भिजवा पाया है। तो ये जो है कहीं ना कहीं नक्सलियों की ये जो स्वीकारोक्ति जो है वो नक्सलियों की जो इस मामले में एक्सपोज हो चुके हैं और पत्रकार जो है अब नक्सलियों की बातों का उतना भरोसा भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पत्रकारों ने मनीष जी हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रतिनिधि हैं। मैं चाहूंगा आप संक्षिप्त एक लाइन का कमेंट कर दें इस पूरी घटनाक्रम पर। देखिए, नक्सलियों ने पत्रकारों को जो टारगेट करने के लिए उन्होंने जो अभी एक फरमान जारी किया है, बस्तर के पत्रकार इसका पुरजोर विरोध करते हैं और नक्सलियों की इन हरकतों को पत्रकार बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ जनता तक जाएंगे। आज पत्रकारों ने एक बैठक करके इस बात को प्रमाणित किया है और इस बात का एक शंखनाद भी किया है। चलिए, केदार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। केदार जी, आपका एक कमेंट चाहूंगा। निश्चित रूप से जो पत्रकार बंधुओं ने वहां पर मुहिम छेड़ी है, भारतीय जनता पार्टी और समाज के सभी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं।
परंतु मेरा ये मानना है डॉक्टर साहब कि एक बार वो धमकी देते हैं, हत्या करते हैं, फिर माफी चलिए, मैं मांगते हैं, शिशुपाल जी के फिर पास धमकी जाऊंगा। देने के बाद वार्ता के लिए कहते हैं, तो उनकी इन सब बातों पे नहीं आना चाहिए। शिशुपाल जी, सीधा अपना नक्सलवाद जो उनका एक सिद्धांत था उसे छोड़ दिया, और ये हत्यारे हैं, ये ये लुटेरे जो हैं, नक्सलवाद का जो कार्रवाई होनी पैर चाहिए। उखड़ रहा है पूरे छत्तीसगढ़ से, ये उन्हीं से बौखलाए हुए ये कायराना हरकत है। और ये जो आवाज़ है पत्रकारिता की और हमारे जो निर्भीक पत्रकारों की, उसमें एक भय पैदा करके करना चाह रहे थे, किंतु जैसे ही लगा कि जनमानस इनके साथ है, पूरा समाज इनके साथ है, तो कोई भी आंदोलन चाहे अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो, बिना जनता के समर्थन के नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा तो उनमें एक एहसास हुआ, और मैं समझता चलिए, हूं उम्मीद उसी की जानी चाहिए कि जो बस्तर की जनता है वो भाषा पत्रकारों के साथ, अभी शांति भी, के साथ, शांति प्रक्रिया के साथ, दम भरा शांति हुआ वार्ता है। के साथ खड़ी होगी और बस्तर शांति का एक टापू बनेगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।